मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा देखने को मिला और इसके बाद सदन को स्थगित भी कर दिया गया। इसी को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की। सुनिए। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन देखा हमने कि किस तरीके से लगातार सदन की कार्रवाई शुरू हुई और स्थगित करनी पड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल। मैम, पहला सवाल यही कि जिस तरीके से लोगों को उम्मीद होती है कि सदन की कार्रवाई होगी और जनहित मुद्दों को सदन में सांसद उठाते हुए नजर आएंगे, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि बजट सेशन में भी कोई काम नहीं हुआ। मॉनसून सेशन का भी आज तीसरा दिन रहा, लेकिन कोई कामकाज नहीं हो पाया। क्या कारण है, सदन क्यों नहीं चल पा रहा? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष जिस तरह से जो है वो बार बार एक ही बात को लेकर जो है संसद को जो है वो चलने नहीं दे रहा है और उसकी वजह से संसद जो है वो स्थगित करनी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन पहले दिन 20 तारीख को संसद सत्र जो है वो शुरू हुआ, तो सबसे पहले आकर मीडिया के सामने जो है वो मीडिया संबोधित किया और सभी बातों के ऊपर जो है उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन फिर भी जो है इस तरह से गतिरोध पैदा करना और संसद को नहीं चलने देना, तो इसमें विपक्ष की मंशा कुछ हमें साफ नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो उन्होंने बात रखी है चर्चा करने के लिए मणिपुर के इशू को, तो उसके लिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी और इसके साथ जो पार्लियामेंट बोर्ड के हमारे जो मंत्री जी हैं संसदीय उसके जो संसद की जो कार्रवाई होती है, संसदीय कार्रवाई के जो मंत्री हैं हमारे प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सरकार जो है वो इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी जो है वो एक जिद पकड़ कर और ना चलने देना, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जो मंशा है इसके अंदर तो वही बेहतर जानते हैं कि क्यों वो हमारी जनता का, आम जनता का इतना पैसा जो है उसको बर्बाद करके संसद को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। मैम, बात करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई, जिस तरीके से सिरसा में भी हमने देखा कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और कल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी सिरसा पहुंचते हैं और कहते हैं कि सजेशन देते हैं सरकार को कि जो पैसा है हिमाचल ने जिस तरीके से केंद्र से मांगा है, वैसे ही राशि हरियाणा को भी केंद्र से मांगनी चाहिए, ताकि पशुओं को, मकान को लेकर मुआवजा या फिर लोगों को मुआवजा बेहतर तरीके से मिल सके। आप अपने क्षेत्र भी गई थी, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, कैसे देखा आपने पूरी परिस्थिति को? मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन उनके हिसाब से मुआवजा सफिशिएंट नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अपोजिशन जो है उसको कुछ ना कुछ कहना होता है, नहीं तो अगर हम आपको बताएं कि जैसे ही ये जो है 11-12 तारीख के करीब पता लगा था कि अम्बाला में और पंचकुला साइड में जो वो हिमाचल से बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश की वजह से जो है वो पानी आ रहा है और घग्गर का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, तो उसी समय में भी हम लोग जो है वो O2 जो हमारा बांध है वहाँ पर उसको भी और घग्गर के भी पूरे जल स्तर को देखने के लिए, जांचने के लिए हम लोग पहुँच गए थे और उस समय में 8 से 10 हजार क्यूसिक के करीब जो है पानी घग्गर में था। सभी अधिकारियों के साथ बैठक लेकर हमने जो है और उनको इसके बारे में प्रॉपर दिशा निर्देश दिए थे कि पूरे हमारे तटबंध जो है उनको ठीक तरीके से देखा जाए, उनको संभाला जाए, ताकि जो है वो पानी ज्यादा से ज्यादा को हम उसको संभाल सकें और पानी जो है वो खेतों में या अर्बन एरिया में ना जा पाए। और उसी के फलस्वरूप आप ये देखिए कि 2-3 दिन पहले तक जो है वो 60,000 क्यूसिक तक पानी घग्गर में आ गया था और उसके बाद अब धीरे धीरे पता लगा था कि कम हो रहा है जैसे। लेकिन जो नुकसान जो है, जैसे 2010 के समय में जो बाढ़ आई थी और उसमें पूरा सिरसा जिला डूब गया था, जबकि पानी का जो है वो उतना था भी नहीं, तो उसमें हम लोगों की जो सारी प्रबंधन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि उसकी वजह से जो है अब खेतों में पानी है, फसलों का नुकसान है, हमारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, कोई पशुधन की हानि नहीं हुई है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो परसों जो हैं वो आए थे सिरसा में और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद मैं भी वहीं पर उपस्थित थी और सभी अधिकारियों के साथ, फतेहाबाद जिला के और सिरसा जिला के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली। और आप ये देखिए कि जैसे जैसे बीच बीच में भी जैसे जो अधिकारी मांग करते रहे, 1.5 करोड़ के करीब जो है वो पैसा फतेहाबाद में और 3.5 करोड़ के करीब पैसा जो है वो सिरसा जिले के अंदर, जैसे जो आपको तुरंत चाहिए होता है, जैसे डीजल के लिए चाहिए, आपको पॉकलैन के लिए चाहिए, आपको जो मिट्टी के कट्टे होते हैं उनके लिए चाहिए, ये सब के लिए जो आपको तुरंत प्रभाव से जो पैसा चाहिए होता है वो सरकार ने भेजा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से
कल शाम को भी हमारी जो है वो हरियाणा भवन के अंदर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो वो खोल दिया गया है, जिसका जो भी नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल में डाल दें। चाहे इसमें किसी की फसलों का नुकसान है, चाहे किसी का पशुधन का नुकसान है, चाहे किसी के मकान का नुकसान है, जो भी जिसका नुकसान है वो उसमें डाल देंगे तो सरकार उसका आकलन करके उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, उसको मुआवजा देगी, जरूर मुआवजा देगी। सरकार ने इस बात का विश्वास दिलाया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना कि हरियाणा सरकार जो है वो केंद्र के पास जाए और पैसा मांगे, क्या जरूरत उनको लगी कि वो उन्होंने ऐसा ओपिनियन जो है या ऐसा सजेशन जो है वो दिया? देखिए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से केंद्र जो है वो समय समय पर राज्यों की सहायता करती भी है। जैसे आपने देखा होगा कि हिमाचल में, क्योंकि वहां पर त्रासदी जो है वो बहुत ज्यादा थी हरियाणा से, वहां पर जान माल की बहुत हानि हुई है, बहुत लोगों की मृत्यु वहां पर हुई है। और जिस तरह से आपने देखा कि लोगों के बुरी तरह से घर के घर जो हैं, गाड़ियां की गाड़ियां जो हैं वो जिस तरह से जो है पानी के अंदर बह गई हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां पे जो आपदा है उसमें तुरंत प्रभाव से हमारी केंद्र सरकार ने जो है उनको मदद की। और आप ये देखिए कि वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5 करोड़ की सहायता जो है वहां पर दी। तो जो हमारा जो नुकसान है वो फसलों का नुकसान है। फसलों के नुकसान में मुआवजा या फसल बीमा योजना के तहत जो है हमारे किसान भाइयों को पहले भी दिया जाता रहा है। तो उसके हिसाब से ही जो है पूरा आकलन करने के बाद उनको सभी को मुआवजा भी दिया जाएगा। और केंद्र से भी जितनी जरूरत पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर जो है वो आग्रह कर दिया होगा और वहां से भी जितना पैसा हमें जरूरत होगी उतना वहां से केंद्र सरकार से ले लिया जाएगा। मैम, आपने पिछले दिनों रेल मंत्री से मुलाकात की थी, सिरसा के मुद्दे पर मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? कितनी पॉजिटिव रही मुलाकात और कितनी जल्दी सिरसा वासियों को और भी ज्यादा सौगातें देखने को मिलेंगी? देखिए, माननीय रेल मंत्री जी से मैं जब भी मिलती हूँ तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत होती है और वो बहुत विश्वास दिलाते हैं। बल्कि उन्होंने अब तक बहुत से काम ऐसे जो हैं वो सिरसा लोकसभा के लिए किए भी हैं, उस बात के लिए भी मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। अब भी बहुत सी ऐसी हमारी जो है वहाँ की जो मांगे हैं वो मैंने माननीय रेल मंत्री जी के आगे रखी हैं। चाहे हम एलनाबाद से लेकर सिरसा तक की रेलवे लाइन बिछाने की बात करें, चाहे हम श्रीधाम ट्रेन की बात करें, चाहे हम एक जो ट्रेन जो है साउथ इंडिया से हमारे जो है इस नॉर्थ एरिया को जोड़ने के लिए जो ट्रेन है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि उसमें एलनाबाद और डब वाली फिरोजपुर तक अगर उसका एक्सटेंशन हो जाता है तो उसमें हमारे एलनाबाद और डब वाली उसको स्टॉपेज मिलने के चांसेस हैं। उसके लिए भी हमने उनको रिक्वेस्ट की है। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो जयपुर हिसार जयपुर जो ट्रेन है उसकी एक्सटेंशन हो जाए, वो सिरसा तक आ जाए, तो उसमें भी लोगों को जो है कनेक्टिविटी हमारे जयपुर से हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारा सिरसा रेलवे स्टेशन है उसके लिए भी मैंने उनसे आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके वहां पर काम शुरू होना चाहिए। एक हमें वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 चाहिए और एक इसके साथ साथ हमें वहां पे वाटर हाइड्रेंट चाहिए। वाटर हाइड्रेंट का पैसा जो है वो मंजूर हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो है उसके टेंडर वगैरह जो है वो निकल रहे हैं। तो उससे वहां पर जितनी जो है एक्सटेंशन होगी उतना ज्यादा जो है जो बड़ी दूरी के जो रेलवे हैं उनको आने का जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि वहां पर जितने भी हमारे जो चाहे उकलाना नरवाना जो है उसको जोड़ने की बात करें, उसमें टोहाना भी हमारा बीच में आ जाता है। एक और ट्रेन है जिस ट्रेन से जो है हमारा टोहाना नरवाना और जाखल ये तीनों जुड़ते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने माननीय रेल मंत्री जी से जो है वो आग्रह किया है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिबिलिटी ये सब देख के जितना भी संभव हो पाएगा आपकी लोकसभा के लिए हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से कल एक घटना हरियाणा से सामने आती है, पहले ही देश में हाहाकार मचा हुआ है मणिपुर के इंसिडेंट को लेकर, और उसके बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से घटना का सामने आना जहां हेड कांस्टेबल ने एक नाबालिग लड़की का मोलेस्टेशन किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, वो भी पुलिस थाने में। कैसे देखती हैं आप इस घटना को? फिलहाल हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस तरीके की घटना का सामने आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि उस इंसान के साथ जिसने ये इस तरह का जो व्यवहार किया है सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। और मुझे लगता है कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसको शायद नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। और बहुत सख्त से सख्त जो है वो जो हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट होती हैं उसके अंदर इस कार्रवाई को डालकर और जो है उसके बाद उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो वहीं साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया है, इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई हो, ये वो भी सुनिश्चित करेंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।